यहाँ लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर सीटेट 2022 समावेशी शिक्षा। तो आज हम लोग समावेशी शिक्षा के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि सीटेट 2 एग्ज़ाम 2022 के लिए ज़रूरी है। इसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा वैसी शिक्षा है जिसके द्वारा विशिष्ट क्षमता वाले बालक, जैसे मंदबुद्धि बालक, अंधे बालक, बहरे बालक तथा प्रतिभाशाली बालकों को ज्ञान प्रदान किया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि समावेशी शिक्षा की वैसी विधि है जिसमें सभी प्रकार के क्षमता वाले बालकों को बिना भेदभाव किए एक साथ बैठाकर शिक्षा प्रदान किया जाता है। हम ये भी जानते हैं कि एक सामान्य बालक में तरह तरह की भिन्नता पाई जाती है, जैसे शारीरिक भिन्नता, शैक्षिक भिन्नता, सामाजिक विचलन और मानसिक विचलन। तो इन सभी बालकों को ध्यान में रखकर ही समावेशी शिक्षा का विकास किया गया है, ताकि सभी प्रकार के भिन्नता वाले बालक को आगे बढ़ने का मौका मिले। अगर हम शारीरिक भिन्नता की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि शारीरिक भिन्नता वाले बालक सांवेदिक होते हैं, गतिक या बहुविकलांग होते हैं, यानी कई प्रकार से विकलांगता उनमें पाई जा सकती है। अगर मानसिक विचलन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ मंदबुद्धि होते हैं और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो सृजनशील होते हैं। सामाजिक विचलन की बात करें तो कुछ बच्चे सामवेगिक यानी इमोशनल होते हैं, कुछ असमायोजित होते हैं, कुछ वंचित होते हैं, कुछ समस्यात्मक बाल अपराधी होते हैं, यानी वैसे बालक जो बाल्यावस्था में अपराध के पात्र बन जाते हैं उन्हें ही समस्यात्मक बाल अपराधी कहते हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कि माता पिता द्वारा तिरस्कृत कर दिए जाते हैं। तो इन सभी बालकों के लिए समावेशी शिक्षा एक वरदान है। इसके बाद है शैक्षिक भिन्नता। शैक्षिक भिन्नता में कुछ समृद्ध बालक होते हैं, कुछ पिछड़े बालक होते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो किसी खास विषय में कमज़ोर होते हैं, यानी कि उसको सीखने में रुचि नहीं रखते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको संप्रेषण में प्रॉब्लम होती है। तो इन सभी को ध्यान में रखकर ही समावेशी शिक्षा का विकास किया गया है। तो इस तरह समावेशी शिक्षा के सिद्धांत को हम लोग 3 रूप में याद रख सकते हैं। पहला है व्यक्तिगत रूप से भिन्नता को ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा है माता पिता द्वारा सहयोग प्रदान करना चाहिए। तीसरा है भेदभाव रहित शिक्षा प्रणाली अपनाना चाहिए, यानी कि शिक्षा देते समय भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसके बाद है जेपी गिलफोर्ड 1956। जेपी गिलफोर्ड ने 1956 में अपसारी और अभिसारी के बारे में वर्णन किया है। तो आइए देखते हैं अपसारी क्या है और अभिसारी क्या है। अपसारी यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग। इसमें वैसे प्रश्न को शामिल किया जाता है जो कि ओपन एंडेड होता है। ओपन एंडेड कहने का अर्थ यह है कि क्वेश्चन एक होगा और उसके आंसर अलग अलग तरीके से अलग अलग बच्चे देंगे। दूसरा बहुत सारे उत्तर होंगे, यानी वही बात हो गया कि एक प्रश्न के बहुत सारे तरीक़ों से आंसर दिया जा सकता है। इसमें कठोरता नहीं होती है, यानी कि लचीलापन होता है। इसमें रचनात्मकता होती है और ये सब्जेक्टिव होता है। दूसरा है अभिसारी यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग। ये क्या होता है? ये वैसे प्रश्न होते हैं जिसमें क्लोज एंडेड होता है, यानी कि इसमें एक ही आंसर होता है। ये थोड़ा कठोर होता है। इसमें बुद्धि लगाना पड़ता है, यानी कि ये बुद्धि से संबंधित है। इसमें रचनात्मकता का अभाव होता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप हो सकता है, मिलान करने वाला हो सकता है, यस नो क्वेश्चन हो सकता है। इसका आंसर एक ही होता है। आइए इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। अपसारी की बात की जाए तो इसमें हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं। बिहार के बारे में 200 शब्दों में लिखो, ये अपसारी का उदाहरण है। अपने विद्यालय के बारे में बताएं, ये अपसारी का उदाहरण है। तुम कल क्यों नहीं आए थे, इसके भी अनेक
आंसर हो सकते हैं, तो ये अपसारी का उदाहरण है। वहीं अगर 2 + 2 कितना होता है, तो ये अभिसारी का प्रश्न है, यानी कि 2 + 2 4 होता है। इसके अलावा इसका दूसरा आंसर नहीं हो सकता है। बिहार की राजधानी कहाँ है, तो इसका एक ही आंसर होगा, पटना। तो ये अभिसारी का प्रश्न हो गया। इसके बाद है तुम कल आए थे, यस या नो में जवाब दो, तो ये भी अभिसारी हो गया। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, जैसा कि पहला है सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपसारी। दूसरा है वैज्ञानिक विधि कौन सा है, इसका आंसर हो जाएगा आगमन। आगमन और निगमन के बारे में नीचे हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद है छोटी कक्षा के लिए कौन सी विधि लाभदायक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आगमन विधि। सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाना निगमन विधि कहलाता है, और स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना आगमन विधि कहलाता है। अगर हम बात करें सामान्य से विशिष्ट की ओर, तो ये निगमन विधि में आता है। और रूल यानी कि सूत्र हो गया, फार्मूला हो गया, तो सूत्र से उदाहरण की ओर बढ़ा जाए तो ये निगमन विधि होगा। अगर सिद्धांत से उदाहरण की तरफ बढ़ा जाए तो ये भी निगमन विधि होगा। बार बार अभ्यास से किस विधि में लाभ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा निगमन विधि। ये आगमन और निगमन क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। यह नियम अरस्तु के द्वारा दिया गया है। आगमन विधि और निगमन विधि का जो नियम है वह अरस्तु के द्वारा दिया गया है। आगमन विधि में क्या होता है, तो आगमन विधि में हम लोग ज्ञात से अज्ञात की तरफ बढ़ते हैं, मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि मूर्त हो गया यानी कि कोई वस्तु हो गया, उसके बारे में जानेंगे, फिर उससे संबंधित कल्पना करेंगे जो कि अमूर्त हो जाएगा। इसमें उदाहरण से हम लोग नियम की ओर बढ़ेंगे, यानी कुछ पढ़ाना है तो पहले एग्जाम्पल देके समझाएंगे और बाद में उसके लिए नियम को पढ़ेंगे। इसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ा जाता है, साधारण से जटिल की तरफ बढ़ा जाता है। उसके बाद है आगमन में अपसारी चिंतन को शामिल किया जाता है, यानी कि इसमें वैसे प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है आगमन विधि में जिसके एक से अधिक आंसर हो सकते हैं। आगमन विधि में खोजने की प्रवृत्ति का विकास होता है। बच्चों को रटना नहीं पड़ता है आगमन विधि में। आगमन विधि नीचे से ऊपर का दृष्टिकोण या बढ़ना होता है, यानी कि इसको बॉटम अप अप्रोच कहा जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे निगमन विधि। निगमन विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ा जाता है, अमूर्त से मूर्त की ओर, यानी कि पहले काल्पनिक बातों को समझते हैं और उसके बाद उदाहरण देते हैं ठोस वस्तु के रूप में। निगमन विधि क्या आता है, निगमन से ही स्पष्ट हो जा रहा है नियम से उदाहरण, तो इसमें नियम से उदाहरण की ओर बढ़ा जाता है, यानी कि पहले रूल बता दिया जाता है और तब एग्जाम्पल दिया जाता है। निगमन विधि सामान्य से विशिष्ट की ओर जाती है, यह जटिल से साधारण की ओर बढ़ती है। निगमन में अभिसारी चिंतन को शामिल किया जाता है। निगमन गणित के लिए ऊंची कक्षाओं में लाभदायक होता है। निगमन विधि में नियम याद कराया जाता है, यानी कि इसमें रटना पड़ता है। निगमन विधि कम समय लगता है, इसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसका एक ही आंसर होता है, तो इसलिए इसमें कम समय भी लगेगा। निगमन विधि को टॉप डाउन अप्रोच कहा जाता है। इसके बाद है लिखा हुआ है सब्सक्राइब। आप चाहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके बाद है लाइक कमेंट, तो चाहे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।